ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में एक कामरान नेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की चाल, आपका अगला कदम, अहम खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें, पीआईए, साजगार एंड डॉलर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं। मैं हर शे पर कुदरत रखने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला हर शे पे कुदरत रखने वाले हैं, और जिनको हालात नामुमकिन लग रहे होते हैं अल्लाह ताला उन हालात को बदल सकते हैं और हालात बेहतर कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे हमें कामयाबी और कामरानी से अता फरमाए। और ऐसे कभी कोई मसाइल हो, ऐसे कोई मामला हो तो अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला मतलब सबकी दुआएं सुनने वाले हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से जैसे कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन आपको बता दिया कि मार्केट जो है वो बेहतर क्लोज रही है, और मार्केट के पास एक लेवल है ब्रेकआउट का, लेकिन मार्केट चूंकि रेंज बाउंड है 1,40,500 से लेके और 1,38,000 तक मार्केट इस रेंज में रहेगी। अगर मार्केट लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज मार्केट मौका देती रहेगी, वॉलेटाइल होती रहेगी, लेकिन आपको मौका मिलता रहेगा। आज भी कुछ हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 941 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट 1,40,000 और तकरीबन 149 का मार्केट ने हाई देखा, और मार्केट क्लोज रही 1,39,380 के करीब 172 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही, 587 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से कम थे, 633 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में अगर हम देखें थोड़ी कमी आ रही है। मार्केट जैसे जैसे मंथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे थोड़ा सा मार्केट क्लोजिंग के एतबार से भी वॉल्यूम्स थोड़े से कम है। मार्केट में जो है वो चीज़ें थोड़ी रुक रही हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। इसके साथ ही सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज ऑटो सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सेक्टर भी मतलब मिला जुला रुझान रहा, लेकिन आज ऑटो के अंदर एक थोड़ी अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। अगर हम कुछ न्यूज़ की बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें तो चाइना यूएस रिज्यूम ट्रेड टॉक्स एमिड टैरिफ डेडलाइन। जो चाइना और यूएस की जो टैरिफ के जो मामला थे उसको एक्सटेंड कर दिया गया मजीद 90 दिन के लिए, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान इन टॉक विद यूएस ऑन टैरिफ कंसेशंस। पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से भी मामला चल रहे हो, किसी भी टाइम को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, और टैरिफ के चार्जेस के हवाले से मामला सेट हो सकते हैं, जो हमारी मुल्की मैशत के लिए बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट एक्सटेंड इंसेंटिव स्कीम फॉर ओवरसीज रेमिटेंस, यानी कि एक्सटेंड कर रही है स्कीम्स को ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा है कि रेमिटेंस भेज रहे होते हैं तो इनको कुछ ना कुछ मराहत मिलनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। BYD शार्क 6 PHEV लॉन्च एट ₹119.95 मिलियन में लॉन्च की जा रही है। तो ये BYD शार्क यानी हप्को के हवाले से यानी कि बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो एग्रीटेक रिज्यूम यूरिया प्लांट ऑपरेशन, दोबारा से इनका प्लांट जो है वो रिज्यूम कर दिया, जो एक टेम्परेरी शटडाउन हुआ था मेंटेनेंस या किसी वजूहात की बिना पर, दोबारा से इसको रिज्यूम कर दिया गया। पाकिस्तान ऑक्सीजन की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया गया, A+ या A+ से विद स्टेबल रखा गया, ये अच्छा है। सेकंड नंबर पे पाकरा ने मेंटेन की फौजी फर्टिलाइजर की AA+ ए रेटिंग को मेंटेन किया। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो ईफर्ट की भी जो रेटिंग है उसको स्टेबल आउटलुक है। और साजगार जो लॉन्च कर रहा है, साजगार लॉन्चेस प्री बुकिंग ऑफ हैवल H6 प्लग इन हाइब्रिड, जिसकी वजह से आज अपने देखा कि साजगार ने एक बड़ा जंप लिया, और यही खबर थी जिसके ऊपर साजगार ने एक अच्छी मूव दिखाई। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो आरिफ हबीब ने मिचेस के लिए हिस्से खरीदारी की पेशकश का ऐलान किया। देखिए, याद रखिए कि जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, ये यानी कि किसी शेयर्स को यानी परचेज कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर, लेकिन ये डीलें कैंसिल भी हो जाती हैं। माजी में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे ही मेंबर ने पहले इन चीज़ों के बारे में कहा है कि मिचर्स को या मुख्तलिफ स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं, और बाद में किसी वजूहात की बिना पर नहीं बाय हो सके तो कैंसिल भी हो जाती हैं। तो आपने एहतियात करनी है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है कि कोई मेंबर किसी के बिहाफ पर कुछ शेयर्स बाय करता है, तो आप स्टॉप लॉस के साथ देखें, ये देखें कि कितना बढ़ चुका है, कितना गिर चुका है, ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें, तो लॉसेस के चांसेस नहीं होंगे। अदरवाइज ब्लाइंडली अगर ट्रस्ट करेंगे कि भाई वो मेंबर्स ने कह दिया कि वो म्यूचुअल फ्रूट को बाय करेंगे,
तो ये ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करें ताकि लॉसेस से बच सकें। तो ये खबर तो अच्छी है, लेकिन जब तक यानी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है तब तक शेयर्स बेहतर हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करें। पीआई होल्डिंग्स ने 2024 में सालाना नुकसान में तकरीबन 82% कमी की। पीआई के लिए जबरदस्त न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग मंसूबे में अपने किरदार को बढ़ाने जा रहा है। पाकिस्तान पीआई की प्रवास की न्यूयॉर्क के लिए जल्द से जल्द बहाली का कोशिश कर रहा है। इसाक डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पीआई की जल्द से जल्द बहाली हो जाए। पीकेआर जो हमारा पाक रुपये से उसमें आज इजाफा हुआ 24 पैसे का, जबकि डॉलर में कमी हुई। दिन ब दिन अगर हम देखें तो डॉलर सुकड़ रहा है और डॉलर जो है गिरता जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक रुपीस जो बढ़ता जा रहा है। तो मजीद इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि डॉलर मजीद गिरेगा और पाक रुपीस यानी कि अप होगा। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $66.38 के पास। क्रूड ऑयल फ्लाई के लिए ओके है, 67 से लेके 69 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में गिरावट है $5.90 की, $33.86 के पास चल रहा है। ये गोल्ड नया कॉन्ट्रैक्ट है, पुराना वाला 3330 चल रहा है। जबकि गोल्ड ऑलमोस्ट अगर देखें तो थोड़ा सा गैप ओपनिंग के साथ हुआ है, मजीद करेक्शन करेगा और डिक्लाइन करेगा। जबकि सिल्वर इस वक्त 3818 है और सिल्वर आपका 38 से लेकर 37 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स पहले बताया था कि बढ़ जाएगा, 97 92 हो चुका है, अब 99 से लेकर 102 तक जाएगा, और ऐसे ऐसा गोल्ड सिल्वर सुकड़ते जाएंगे और डॉलर इंडेक्स मजबूत होता जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 380 पॉइंट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 6031 और साल के हिसाब से 18289 मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, मार्केट की चाल और आपका अगला कदम। आज भी मार्केट की जो चाल रही वो इस तरह की रही कि एक अच्छे गैप यानी एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई, हाई तक गई, लेकिन मार्केट फिर जाके अगर हम देखें तो मार्केट अपना एक लेवल बीट नहीं कर सकी और फिर मार्केट की क्लोजिंग सपोर्ट के करीब रही। अब अगला कदम क्या होगा, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अगर हम देखें चार्ट आपके सामने, चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट ने 1,39,000 को जो है वो होल्ड किया हुआ है, 100 को, और इससे ऊपर मार्केट की क्लोजिंग है। मार्केट में कल भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल आपकी 1,39,500 से लेके 1,40,000 के दरमियान रह सकती है। 1,40,100 का लेवल यानी कि मार्केट का जो है वो लेवल होगा, स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। जैसे मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो मार्केट इंशाल्लाह 1,40,500 से लेके 1,42,000 1,44,000 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। 1,39,000 पहली सपोर्ट है और मेजर स्टॉप लॉस है 1,38,000। मार्केट के अगर हम देखें तो मंथ क्लोजिंग चल रही है जिसमें 3 दिन बाकी रह गए और उसमें जो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर पाए, मिसाल इस पूरे मंथ के अंदर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड को बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और जो स्टॉक परफॉर्म कर चुके हैं जिसमें इजाफा हो चुका है 190 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, उनमें थोड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो कोशिश करें कि स्टॉप लॉस के साथ करें। मार्केट का इंडेक्स अभी भी बेहतर है और पूरी कोशिश कर रहा है कि लेवल ब्रेक कर दे, लेवल तोड़ दे और उसके बाद एक नए हाई की तरफ मूव हो जाए, लेकिन हमने एहतियात बरतनी होगी और स्टॉप लॉस के साथ इंडेक्स को लेके चलना होगा। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है, 1,38,000 का मेजर स्टॉप लॉस यानी बना ले। अगर ये लेवल टूटे तो फिर आप मंदी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें तो देखिए, कमेंट्स के ऊपर अगर देखा जाए, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, साजगार और ट्रिपल जीएल। सबसे पहले अगर पाकिस्तान ऑयल फील्ड देखें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड इस वक्त देखा जाए तो यानी कि थोड़ा सा करेक्शन फेज के अंदर है, 611 रुपये 50 पैसे। जैसे 615 का लेवल ब्रेक करेगा तो 620 से लेकर 640 तक जा सकता है। अच्छा, साजगार को देखें तो साजगार का लेवल ब्रेक था 1100 यानी कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 1260-80 के करीब लेवल ब्रेक था, लेवल तोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आज साजगार एक अच्छी मूव दिखाई 1300 और तकरीबन देखा जाए तो 1330 तक की। इस वक्त 1312 के करीब क्लोज रहे, रैली कंटिन्यू रहेगी और 1320 से लेकर 1350 का लेवल अचीव कर सकता है। ट्रिपल जीएल अगर हम देखें तो ट्रिपल जीएल इस वक्त जो चल रहा है आपका, ट्रिपल जीएल में जो लेवल बनता है वो 9 रुपये 80 पैसे का लेवल बनता है। अगर 980 का लेवल जैसे तोड़ेगा तो ये तकरीबन 10 से लेकर 11 रुपये तक, 12 रुपये तक जा सकता है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में और लेवल ब्रेक होने के बाद ऊपर जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप देखें परवेज अहमद सिक्योरिटीज, परवेज अहमद सिक्योरिटीज का 3 रुपये 25 पैसे का लेवल बनता है, रेजिस्टेंस लेवल जैसे ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ जाएगा और मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर आप देखें तो सिमेट्री हो गया आपका, ईपीक्यूएल हो गया और कॉसम हो गया। अगर हम सिमेट्री को देखें, सिमेट्री इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा करेक्शन फेज के अंदर है, 1460 का लेवल जैसे ब्रेक होगा देन रैली स्टार्ट होगी। इसी के साथ अगर हम ईपीक्यूएल को देखें तो ईपीक्यूएल का जो लेवल बनता है, ईपीक्यूएल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है,
तो इसी वजह से आज 3193 के करीब क्लोज रहा है, 32.5 से लेकर 34.5 तक जा सकता है। अच्छा, कॉसम के बारे में पूछा गया, तो कॉसम में अगर हम देखें तो इस कॉसम का जो लेवल बनता है वो 6 रुपये 40 पैसे का लेवल बनता है। जैसे 6.40 का लेवल ब्रेक होगा देन 7 से लेकर 8 तक की रैली स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप देखें तो बाकी स्टॉक्स में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स जैसे पूछे गए। इसमें अगर हम देखें तो सरले हो गया और सिटी फार्मा हो गया और दूसरे स्टॉक्स हो गए। अगर हम सरले को देखें तो देखिए सरले जो इस वक्त पोजीशन लग रही है, इस वक्त सरले का लेवल यानी कि टूटा हुआ है 97.50 के करीब है, रैली कर सकता है अपकमिंग 100 से लेके 105 तक जा सकता है। अच्छा, बलूचिस्तान गिलास को देखें तो बलूचिस्तान गिलास इस वक्त लेवल आज के दिन में लेवल ब्रेक किया है और कल के दिन में 12.5 से लेके और 13.5 तक यानी मूव बन सकती है। अच्छा, छोटे एटमों में पीएमआई भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, तो बाकी स्क्रिप्ट भी जैसे एसकेआरएस और इस तरह के जो स्टॉक्स यानी मजबूत हुए हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बढ़ने से पहले उनकी कॉल दी जा रही होती है और काफ़ी स्टॉक के बारे में अवेयरनेस शेयर की जा रही होती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरे ब्रोकरेज हाउस में काम तो कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, अगर आप इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, पंजाब में या आप दुनिया के किसी भी कोने में, यानी इतनी आसानी कर दी है कि एक ऑनलाइन अकाउंट आपका घर बैठे ही ओपन हो जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बायोमेट्रिक नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाएंगी और सिस्टम इतना आसान कि ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन विड्रॉल, ये सारी चीज़ें अब आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। अगर आप चाहें तो सिंपल मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपना अकाउंट स्विच कर सकते हैं हमारे ब्रोकरेज हाउस में और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस और स्पेशल ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, उसके लिए कॉन्टैक्ट करें। एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप की सर्विस को अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा जो क्लाइंट चाहते हैं डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं और डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें। जो है वो टीम मेंबर्स के नंबर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिसके बाद आप इजीली अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट जो ग्रुप है स्पेशल ग्रुप उसको अप्रोच कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।